देर आर फॉलोइंग द इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल विद इन, और जिनका कंट्रोल होता है, जिनका कंट्रोल होता है कि मेरा इस चीज़ पे कंट्रोल है, मैं कर लूँगी। हमारी इंटरनल सोल। तो बिज़नेस के अंदर तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस किस में अच्छा है, बिज़नेस किस में बुरा है, मैं इस पर कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब इस पर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। स्किल्स, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मेरा बिज़नेस किस चीज़ में अच्छा है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ठीक है। रिसोर्सेज एंड रेप्यूटेशन। देखो रेप्यूटेशन तो वैसे मेरी बात सुनो, हमारे अंदर से बनती है, बाहर जाती है। हमारे पास उतनी रिसोर्सेज हैं, उसको करने के लिए स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है। इंटरनल पावर, जो भी कंपनी का बिजनेस का सीईओ है, मुझे पता नहीं था ये इंटरनल पावर इतना इजी हो सकता है। मतलब जिसके पास पावर है, जो डिसीजन ले सकता है, कोई भी हो सकता है बिजनेस का सीईओ, मैनेजर, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल रिलेशनशिप ऐसी नहीं रहेगी, सिर्फ मनी ओरिएंटेड रह चुकी है। लोग कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, पीपल वर्क टुगेदर इनसाइड द बिजनेस, इनसाइड शो करते हैं। हेलो जी, गुड्डू जी। अगर वो इनसाइड जैसा शो करेंगे, बाहर भी वैसा शो करेंगे, तो फिर वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर अंदर ही दिखा रहे हैं, सॉरी बाहर इतना दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है, फिर उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। या आप अपनी सोल पे भी काम कर सकते हो। अब तो बिजनेस के हिसाब से चलना है। मतलब उनका टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, माइंड सेट एंड एटीट्यूड ऑफ द कंपनी। कईयों को लगता है ना कि क्या बिजनेस है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। कस्टमर फोकस, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, प्रॉफिट पे फोकस, दैट्स इट। क्लाइंट एंड सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले क्या होते हैं, द पीपल ऑफ द बिजनेस बाई और सेल और टू रेगुलर पार्टनर्स। बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, हर रोज काम करने वाले, जिनसे हम खरीदते हैं, वो हमारे पार्टनर्स बन जाते हैं। एक साइड से खरीदा, दूसरे साइड से बेचा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरनल। अब हम चल रहे हैं कि समटाइम कंसिडर माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट दे आर रेगुलर एंड कंट्रोल्ड, दे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड इंटरनल रिलेशनशिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे ना यहाँ टीचर की याद आ रही है, उन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया था, काफ़ी टीचर्स ने, पोमी मैम मेरे, शिखा मैम मेरे, उनकी याद आ रही है मुझे। आगे हम चलते हैं कि जैसे कि इंजन, फ्यूल ड्राइवर, अंदर से चलाने के लिए, बस में अंदर बैठा है एक ड्राइवर चलाने के लिए, इनसाइड। एक्सटर्नल की तरफ चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से, नेचर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। मैंने बताया था आपको, मैंने डिप्रेशन वगैरह मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे मैं नेगेटिव क्यों चली गई थी, क्योंकि मैंने सुना यही है और होता भी जाता है ऐसे ही है, मैंने पॉजिटिव साइड देखी नहीं। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड। इन्फ्लेशन एक तरह से इकोनॉमिक की कंडीशन है। ग्रोथ नेचर, ग्रोथ नेचर मतलब आपको पता ही है कि उसकी ग्रोथ है, क्या हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब ये इनका नेचर है कि क्या चल रहा है बिजनेस में। इन्फ्लेशन तो नहीं है, उसके इंटरेस्ट रेट ठीक ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे। ग्रोथ कैसे हो रही है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, पीपल वैल्यू, बिलीफ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सोसाइटी या कल्चरल फैक्टर, क्योंकि बिजनेस करने में हर एक धर्म के लोग आते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी कल्चर के लोग आते हैं, काम करते हैं, बाहर से ख़रीदने आते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट हमारा जा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग का उनकी क्या वैल्यू है, क्या बिलीव है, उस प्रोडक्ट को लेके क्या सोचते हैं, हमेशा से पहले वाले और अब वाले आने वाले कैसा सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल क्या है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, मुझे पता नहीं था, मैं भूल चुकी थी, मैंने पढ़ा हुआ है ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से, मेरे टीचर ने करवाया पर याद नहीं आ रहा। जिसमें किस एज का बच्चा, किस एज के जेंडर, फीमेल, मेल, ऑल जेंडर आ गए इसमें, फीमेल, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। एज, जेंडर, पॉपुलेशन, पूरा ऑल इंडिया, साइज, माइग्रेशन मतलब आउट ऑफ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। नेचुरल फैक्टर की बात कर लेते हैं, उनका तो कोई रोल है बहुत बड़ा। ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेस के ऊपर। आप कहोगे कैसे इफेक्ट करती हैं। वेदर सही है ना, मेरा ऑनलाइन चलेगा,
मैंने अच्छे से डिलीवरी करनी, क्लाइमेट, नेचुरल डिज़ास्टर, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। आपको याद हो रहा है ना सब कुछ? अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन से है। क्रॉस बॉर्डर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रूल्स। मुझे पहले लगा था यहाँ पे ना जम्मू एंड कश्मीर वाला होगा, क्योंकि होती हैं, बाहरी तो होती हैं, इंटरनेशनली तो होती हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं आगे इंटरनेशनली, तो हमें ग्लोबल ट्रेंड्स पता लगेंगे। क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट हो जो टेक्नोलॉजी तो बहुत है, आज आप देख ही सकते हो, आपके सामने है। आपकी इनोवेशन कहाँ तक पहुँच गई है बिजनेस में, सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल एआई है बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स, यूट्यूब है। लेटेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जा रही है, फूड इंडस्ट्री जा रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री जा रही है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ एंड में है। दीज आर द थिंग्स अ बिजनेस मस्ट प्रिपेयर, इन्हें तैयार रहना चाहिए। अब मैं अपनी बात करूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, मुझे डिप्रेशन एंग्जाइटी आ सकती है, मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, पर उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा वो इनसाइड हो गया। अब कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बाहर मेरे को बुखार हो गया तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ड्राइवर का काम था कार को कंट्रोल करना। अगर मैंने अपने अच्छे से अंदर काम किया ना, मैंने आपको बताया था, तो हम रोड अच्छे से चलाएंगे। आ गया होगा समझ? और चलिए, अब मुझे एक बारी ना रिवाइज करवा दीजिए सब कुछ मैंने क्या क्या बताया था। मैंने आपको अभी अभी जस्ट कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चों, बिजनेस का मीनिंग आपको मैंने सिंपल शब्दों में बताया, जिसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट यूज़ किया जाता है, और वो कहाँ पे होता है, उसके लिए जगह चाहिए, वो इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या होता है, लाइक एक सिंपल टिप दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। बिजनेस कभी अकेले में नहीं होता, हमेशा बाहर होता है। उसमें फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें कुछ थ्रेट्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ,